साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल में। आज आप लोग के सामने करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है स्पीडी के, जो अभी 2 दिन पहले मार्केट में आए हुए हैं, तो उससे जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि एग्ज़ाम में आ सकता है तो वो मैंने इस वाले वीडियो में कवर किया है। और कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बच चुके हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ला दूँगी। अभी 51 क्वेश्चन मैंने इस वाले वीडियो में कवर किया है। और आप लोग को पता है कि बिहार सिविल कोर्ट मेंस के एग्ज़ाम में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन आएंगे तीनों मिलाकर। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, तो यू हैव टू राइट देयर आंसर इन स्पेस गिवन बिलो। तो वहाँ पे आपको लिखना होगा, और जब तक आप लोग आंसर याद नहीं होगा प्रॉपर तो आप लोग वहाँ लिख नहीं पाइएगा। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अगर रॉन्ग आंसर लिखने पे भी तो ना मार्क्स कटेगा, तो वो नेगेटिव के ही बराबर हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि रिवीजन कीजिए आप लोग। और जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा इससे मैंने नोट किया, तो आप लोग वीडियो को आप लोग देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ाकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक अभियान जारी किया गया है, इसका नाम है महिला संवाद, ठीक है। और एक चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अभी अपॉइंट हुई हैं, उनका नाम है विजय राहतकर, ठीक है। गवर्नर ऑफ बिहार का क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट आशुतोष कुमार। इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग घाट अयोध्या। बिहार फर्स्ट ड्राइव पोर्ट बिहटा। इंडिया फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क नागपुर। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इंडिया फर्स्ट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर गोरखपुर, जो कि यूपी में है। इंडिया फर्स्ट लिटरेसी सिटी कोझिकोडे केरला में। फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट ट्रैफिक ऑडिट बिहार। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर बोर्ड सरयू रिवर में लॉन्च किया गया है इसको। एग्रीमेंट टू इन्हांस एमएसएमई कॉरपोरेशन इंडिया और यूएस। अभी इंडिया और यूएस का बहुत न्यूज़ में चल रहा था सीज़ फायर को लेके, तो मुझे लगा कि ये वाला पूछा जा सकता है कि इंडिया और यूएस के बीच में कौन सा चल रहा है एग्रीमेंट, तो मैंने इसे यहाँ पे लिखा है। तो प्रभा पोर्टल, जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। और 40 नंबर में देख रहे होंगे 40 नंबर मैंने भारत रत्न 2024 जिन्हें मिला है, तो मैंने उसे लिखा है यहाँ पे। पहले आप लोग देख रहे होंगे कर्पूरी ठाकुर, जो कि जननायक जिनको कहा जाता है, जो कि 49th पर्सन थे वो रिसीव करने वाले भारत रत्न, और बिहार से वो 5th पर्सन थे। और दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी फेमस बुक है माई कंट्री माई लाइफ। तीसरा नंबर है MS स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और चौथे PV नरसिम्हा राव। और पाँचवें चौधरी चरण सिंह, जो कि 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और 50 नंबर है क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। अभी IMF बहुत न्यूज़ में था पाकिस्तान को लोन देने के लिए, तो इसलिए मुझे लगा कि ये पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ लिखा है। इसकी प्रेसिडेंट है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और वर्ल्ड बैंक इनके प्रेसिडेंट है अजय बंगा। और 60 नंबर 8 इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे हुआ था? ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। 55th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे हुआ था? स्विट्ज़रलैंड के डावोस में। UN बायोडाइवर्सिटी समिट COP16 कैली में हुआ था, कोलंबिया। 90 नंबर फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025, इसको रिलीज़ कौन करता है? नीति आयोग। और बिहार का रैंक क्या है? 7। 20 नंबर क्वेश्चन, इसको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि UNDP जारी करता है। और 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2023-2024 में, इसको रिलीज़ करता है नीति आयोग। और इस बिहार का जो रैंक है वो सबसे कम है, लिस्ट है, स्कोर 57 है। स्कोर पूछा जाता भी है BPSC के एग्ज़ाम में। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पॉइंट्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, इंडिया का कितना रैंक है? 118। और फिनलैंड फर्स्ट रैंक में आता है। 23 नंबर देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, इसको रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का कितना रैंक है? 129। 24 नंबर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया का कितना रैंक है? 105। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया का कितना रैंक है? 96। इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा 2-4 बार, तो याद हो जाएगा, एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। फिर अब 26 नंबर इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 2025 का जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया गया था, तो उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे इंडिया रैंक 2nd इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सर्विस एक्सपोर्ट। इस टाइप का क्वेश्चन BPSC में पूछा गया था इस बार कि इंडिया का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें क्या रैंक है, तो उस तरह से मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैंने इसे यहाँ लिखा है। लाइफ इनिशिएटिव टू प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग विथ पोटेंशियल ग्लोबल सेविंग ऑफ USD 440 बिलियन ऑफ बाई 2030, ठीक है। और 27 यूनियन बजट से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जैसे इसमें 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है MSME, तीसरा है इन्वेस्टमेंट और चौथा है एक्सपोर्ट, ठीक है। इसका थीम क्या था? सबका विकास इसका थीम था इस बार का।
और जल जीवन मिशन जो कि आप लोगों को पता है कि बिहार सरकार की बहुत बड़ी योजना है, तो इसका जो बजट है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है कितना 67,000 करोड़। ठीक है, 67,000 करोड़ तक का ये इसका बजट इंक्रीज़ कर दिया गया है और इसका जो ड्यूरेशन है 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल डिफिसिट कितना है इंडिया का 15.69 लाख करोड़, 4.4% ऑफ जीडीपी। रेवेन्यू डेफिसिट 5.24 लाख करोड़ 1.5% ऑफ जीडीपी। मन्ना बोर्ड इन बिहार अभी होने वाला है, ये कहाँ पे यहाँ पे बिहार में इसको लागू किया करना है। टू बी सेट इन टू इन्हांस प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड द वैल्यू एडिशन ऑफ मन्ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 28 नंबर देखते हैं, इंडिया का क्या पोजीशन है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टी का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो है पोजीशन क्या है, 8 पोजीशन रखता है किस में, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। ठीक है, 30 नंबर, अबू धाबी जो सिटी है वो रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है। गूगल ओपन द लार्जेस्ट ऑफिस कैंपस इन इंडिया, क्या नाम है उसका, आनंद, और वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में। और लखनऊ जो क्या है ना, फर्स्ट इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सिटी है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एकलव्य क्या है, वो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च, पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्मी के द्वारा कौन सा ऐप अभी ऑनलाइन मतलब ऐप लॉन्च किया गया, या फिर एकलव्य क्या है, तो वहाँ पे लिखना होगा इस तरह से, इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसरो क्या किया है ना, जर्मिनेटेड ब्लैक आइड पी सीड इन स्पेस, मतलब स्पेस में एक ब्लैक आइड पी सीड मतलब जर्मिनेट किया वहाँ पे स्पेस में। 2 हड़प्पन साइट, हरियाणा में 2 हड़प्पन साइट डिक्लेयर किया गया है। पहला है मीठाथल और दूसरा है टिगराना, लोकेटेड इन भिवानी। कुछ 37 में देखते हैं, नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को जो है ना मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड किया गया है, कहाँ पे, यूनेस्को में। ठीक है, और तेलंगाना के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम क्या है, प्राणहिता। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ये प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो तेलंगाना में है। वेनेजुला फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर। ठीक है, म्यांमार लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। नोबेल प्राइज़ 2024 में जो मिला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना भी थोड़ा ट्रिकी है, तो मुझे लगा कि कुछ ट्रिक बताऊँ आप लोग को जो आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प मिले इससे। जैसे मेडिसिन है, तो मेडिसिन में क्या है ना, दो लोगों को मिला, जैसे विक्टर एम्ब्रूस और गैरे रुकुन, तो जिसको माइक्रो आरएनए के लिए मिला हुआ है। तो इसको याद कर सकते हैं नाम को इस तरह से कि जैसे मेडिसिन है, तो मेडिसिन तो ख़राब ही लगता है ना पीने में, ग्रे रंग का होता है एकदम काला सा इस तरह से, तो यहाँ पे ग्रे है, गैरी से ग्रे, और रॉस मतलब ग्रे रंग का रस होता है एकदम ख़राब है, वो अजीब सा लगता है ना पीने में, तो मेडिसिन दूसरे से आप लोग याद रख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग का खुद का भी ट्रिक होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगा कि या मुझे इस तरह से ठीक लगा तो मैंने सोचा बताऊँगा आप लोग को। तो फिजिक्स में देख सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ फिजिक्स में लिखा हुआ है कि जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्रे हिंटन। तो फिजिक्स में क्या होता है ना, जैसे फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हम लोग करते हैं, और हिंटन क्या होता है मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इस तरह से यहाँ पे फील्ड है और टॉन, तो इससे याद रख सकते हैं फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, केमिस्ट्री में यहाँ पे 3 लोगों को मिला है। ठीक है, तो पहला नाम आप लोग यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में, डेविड बेकर, डेमिस हैसेबिस और जॉन जम्पर। ठीक है, तो तीनों का नाम हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग रिसर्च करते हैं ना लैब में, तो बेकर को लेकर और फिर कोई रिएक्शन किया तो वो जंप करने लगा इस तरह से, और आप लोग इसको याद रख सकते हैं। डेविड और डेमिस तो ये दोनों सेम जैसा ही है, तो इस तरह से याद हो, मतलब एक ट्रिक होना चाहिए दिमाग में कि हाँ एग्ज़ाम में बस हम लोग को लिखना है वहाँ पे सही। और पीस के लिए क्या है ना, निहॉन हिडांक्यो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत हल्ला हो रहा है, पीस चाहिए मुझे, तो बोलते हैं क्यों हल्ला कर रहे हो, तो क्यों, तो यहाँ पे क्यों लिखा है ना हिडांक्यो, तो इस तरह से क्यों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में देखिए तीन लोगों को मिला है, डैरून एस मोगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। तो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, पैसा मनी के बारे में बात हो रहा है, तो उसमें क्या होगा ना कि 2 लोग हैं, जैसे जॉनसन और रॉबिन्सन। ठीक है, तो दोनों सन जो है हमेशा एसी में बैठना चाहते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा है, तो यहाँ एसी है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को बस एग्ज़ाम में अच्छा मतलब आंसर सही लिखना है, याद रहना चाहिए एग्ज़ाम में आप लोग को। तो लिटरेचर का देख सकते हैं, हांगकांग को लिटरेचर में अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज़। तो इस तरह से हांग हाथ से लिखते हैं ना, तो उस तरह से हांग, बस आप लोग को याद रखना हाथ, हांगकांग। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं,
रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 किनको मिला है? तो यहाँ पे 5 लोगों को मिला है। जैसे पहला है कर्मा फुनसो जो कि भूटान के हैं, और ग्योनसेन थी नोग फोंग। कुछ प्रोनाउंसिएशन में अगर गलत भी हो रहा है तो उसके लिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, जो कि ये वियतनाम से हैं सेकेंड वाले। और तीसरे को मिला है परवीज़ा फरहान जो कि इंडोनेशिया की है। और चौथा जो मिला है मियाजाकी हायो जो कि जापान के हैं। और रूरल डॉक्टर मूवमेंट ये थाईलैंड के हैं। ठीक है, 43 नंबर में बढ़ते हैं पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड में 3 तरह के होते हैं, आप लोगों को पता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जो कि 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। तो 7 लोगों का नाम अभी याद रखना ज़रूरी नहीं है। मुझे लगा कि बिहार सिविल कोर्ट मेंस के एग्ज़ाम में बिहार से जिनको मिला है, सिर्फ शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला था, तो वो नाम आप याद रख सकते हैं, शारदा सिन्हा। और 19 लोगों को पद्म भूषण मिला है, जिसमें से बिहार के कोई लोग नहीं है। और 113 लोग को पद्मश्री अवार्ड मिला है, जिसमें से 5 लोगों को मिला है पद्मश्री अवार्ड बिहार के। वो पहला है कि विजय नित्यानंद महाराज जी को मिला है, दूसरा भीम सिंह भवेश को मिला है, तीसरा हेमंत कुमार को मिला है, और चौथा किशोर कुणाल और निर्मला देवी। इन 5 को नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और 44 नंबर ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, ये लिटरेचर को मिलता है, लिटरेचर में जो अच्छा करते हैं उनको मिलता है। ये किनको मिला है? 59 नंबर में मिला है इनको विनोद कुमार शुक्ला, 2024 से मिला है इनको। 59 पर्सन है ये जिनको ये अवार्ड मिला है। और 45 नंबर में क्या पूछ रहा है, मतलब क्या है इसका? 34th समर ओलंपिक गेम्स कहाँ होने वाला है? 2028 में होने वाला है लॉस एंजल्स में, जो कि USA में है। और 35th समर ओलंपिक गेम्स 2032 में होना है, जो कि कहाँ पे होने वाला है? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और 46 नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2025 कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, और 47 नंबर आप लोग देख रहे होंगे कि वर्ल्ड स्पेस वीक 2024 में, जो कि 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक हुआ था, इसका थीम क्या था? स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। थीम पूछा जा सकता है, थीम हमेशा हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होता है। और 48 नंबर इंडिया वाटर वीक, जो कि 17 सितंबर से 20 सितंबर 2024 तक चला था, और इसका थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, 49 नंबर देखते हैं 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी 2024 ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 50 नंबर में जो है जमुई में जो बिहार में जो रामसर साइट है, जो कि दो रामसर साइट है बिहार में, जो कि दोनों जमुई में ही है। पहला का नाम है नकटी बर्ड सेंचुरी और दूसरा है नागी बर्ड सेंचुरी, जो उसको कहा भी जाता है नागी नकटी। तो ये आपको याद रखना है, जमुई में है रामसर साइट। और 51 नंबर क्वेश्चन जो है ऑटोबायोग्राफी है, जो कि बिल गेट्स का है। तो क्या नाम है इस बुक का? सोर्स कोड माई बिगनिंग। तो 51 पॉइंट्स मैंने उस बुक से लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में 51 पॉइंट्स लेकर आऊँगी, जो कि वो पूरा कवर हो जाएगा, सारे करंट अफेयर्स जो भी इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर आप लोग को और भी वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स रिलेटेड, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी बनाने की, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा है नहीं, और मैं चाह रही हूँ आप लोग जल्दी से रिवीजन कर लीजिए और एग्ज़ाम अच्छा जाए आप लोग का। तो स्पीड आप लोग बढ़ाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो उसके लिए सॉरी, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।